जय जिनेंद्र। तो आज हम जानेंगे 14 नियम के बारे में। 14 नियम मतलब कि पाप को रोकने का बैरिगेटर। अगर आपको कोई ये कहे कि पर्वत जितना आपका पाप है और कोई एक ऐसा उपाय है जिससे आप उस पाप को राई के दाने जितना कर सकते हैं, तो वह उपाय है 14 नियम। हमारे मेरू पर्वत जितने पाप को राई के दाने जितना कर देता है। संसार में जितनी भी चीजें हो रही है, हमको सबका पाप लग रहा है। हम भले ही कम चीजें खाते हैं पर पाप सबका लगता है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, तो आप यूज करो या नहीं करो, एक नॉमिनल बिल तो आएगा ही, और जब हम कनेक्शन कटवा दें तो बिल आएगा नहीं। उसी प्रकार जब तक हम पचकान नहीं लेंगे तो जितनी भी चीजें हो रही है हमको उसका पाप लग ही रहा है। पर लेकिन जब हम पचकान ले लें कि जितनी चीजें हमको यूज करनी है उसका आगार करके बाकी का पचकान ले लें तो हम पाप से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि परमात्मा के द्वारा बताए गए वो 14 नियम कौन से हैं। पहला है सचित, मतलब जिसमें जीव है, ऐसे पदार्थ की मर्यादा रखना, जैसे कि कच्ची सारी चीजें जो पेड़ से निकाली गई हो, जैसे हरी सब्जियां, फल, अनाज, कच्चा पानी, नमक, सौंफ, मूंगफली आदि, यह सब सचित चीजें हैं। अगर सचित को हम सेक लें या पका लें तो वह अचित बन जाएगी। अचित मतलब कि जिसे हम खा सकते हैं, जैसे कि काला नमक को छोड़ करके बाकी सब नमक सचित है। सेके हुए भुट्टे, आधे सेके हुए भुट्टे सचित है। हाँ, उसको अगर हम उबाल लें, पका लें तो वो अचित हो जाता है। सारे ड्राई फ्रूट सचित हैं, इनके टुकड़े कर लें या सेक लें तो अचित हो जाएगा। अगर किसी चीज में हमको नमक कम हो गया, हम ऊपर से नमक लेते हैं तो वो सचित होता है। चटनी हम बनाते हैं, हरी चटनी, वो भी सचित है। तो जितनी भी सचित चीजें हैं उसको अगर आप सेक लेंगे या फिर बघार लेंगे तो वो अचित हो जाती है। और जैसे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स को सुधारने के 48 मिनट के बाद वो अचित हो जाते हैं। तो दिन भर में जितनी भी सचित चीजें हमारे काउंट में आने वाली है उसको आप काउंट कर लो, और काउंटिंग से थोड़ा ज्यादा ही रखें कि मुझे कल सुबह तक इतनी सचित चीजों के उपरांत सचित खाने का त्याग। अब दूसरा है द्रव्य। द्रव्य मतलब कि जितनी भी खाने पीने की चीजें हम दिन भर में उपयोग में लेते हैं उसे द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य के अंदर सचित भी आते हैं और अचित भी आते हैं, जैसे कि पानी, दूध, चाय, दवाई, सब्जी, दाल, रोटी, अचार, पापड़, ये सभी द्रव्य में काउंट होंगे। तो आप दिन भर की चीजें काउंट कर लो कि दिन भर में आप कितने द्रव्य लगते हैं, और उसके बाद इस तरह का पचकान ले कि मुझे कल सुबह तक इतने द्रव्य के उपरांत का त्याग है। थर्ड है विगय, जिससे प्रमाद बढ़े ऐसी चीजें, यानी कि विगय। विगय 5 प्रकार के होते हैं: दूध, दही, घी, तेल, मीठा। महाविगय है मक्खन और शहद। महाविगय का तो हमें सर्वथा त्याग ही करना चाहिए, और 5 विगय में से भी हर दिन एक का त्याग करना ही चाहिए, और ना हो सके तो सबकी मर्यादा यानी कि लिमिट रख ले कि दिन भर में इतना इतना ही लेना है। फोर्थ है पन्नी, यानी कि जूते, चप्पल, बूट्स आदि। दिन भर में हमें जितनी जोड़ी पहनने हैं उसको काउंट कर लें और बाकी का त्याग। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि घर में आपके पास जितने भी जूते चप्पल हैं उसका आगार और बाकी का पचकान। फिफ्थ है तांबुल, मुखवास की चीजें जैसे कि सुपारी, इलायची, सौंफ, पान, चूरन, गटागट, ये सब तांबुल में आते हैं। तो इनकी भी काउंटिंग कर ले कि दिन भर में आपका कितना तांबुल लगता है, उसके उपरांत का त्याग। सिक्स्थ है वस्त्र, पहनने के वस्त्र और काम में लेने वाले वस्त्रों की गिनती करना, जैसे कि नाइट ड्रेस, यूनिफॉर्म, शर्ट, पैंट, हैंकी, कंबल, शॉल, नैपकिन, साड़ी, ये जो भी आप यूज करते हैं, दिन भर में जितने कपड़े यूज करते हैं उसकी काउंटिंग कर लें और उसके उपरांत का त्याग। और जैसे आपको पता है कि आज आप नए कपड़े खरीदने जाने वाले हैं, या आपको पता है कि आज आपके ज़्यादा कपड़े लगेंगे, तो आप वैसा उस हिसाब से काउंटिंग रख लें और बाकी का त्याग करें। 7th है कुसुम, जो सूंघने की चीज़ें हैं, जैसे कि फूल, परफ्यूम, इत्र। कई बार हम खाने की चीज़ों को भी सूंघते हैं, जैसे घी सूंघना या आपको और भी कोई खाने की चीज़ों को सूंघना, ये भी कुसुम में आते हैं। या विक्स, बाम, ये सब सूंघना, तो उसको काउंट कर लें कल सुबह तक इतने कुसुम का आगार, बाकी का त्याग। 8th है वाहन, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रेन, एरोप्लेन आदि सब काउंट कर ले कि आज आपको क्या क्या यूज आने वाला है। या आपको पता है कि आज आप बाहर जाने वाले हो, फ्लाइट में जाने वाले हो या जिसमें भी जाने वाले हो, तो उसका आप आगार रख ले, बाकी का पचकान कर ले। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जितने व्हीकल्स हमारे पास है उसका आगार, बाकी का पचकान। तो 9th है शयन, बिछाने तथा ओढ़ने के गद्दे, तकिए, चादर, रजाई, झूला या घर पे और भी जितने फर्नीचर्स है इन सबको काउंट कर ले। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने घर की चीज़ों का आगार, बाकी का त्याग। या आपको पता है आज किसी के घर आप जाने वाले हो, वहाँ पे आप बैठोगे सोफे में, बेड पे, तो उस हिसाब से आप आगार रख लो और बाकी का त्याग। 10th है विलेपन, जितनी भी लेप व श्रृंगार की चीज़ें हैं जो शरीर पर लगाई जाती है उसको काउंट करना है, जैसे कि तेल, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, मेहंदी, केसर आदि। दिन भर में
जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे उसका आगार, बाकी का कल सुबह तक का त्याग। 11th है ब्रह्मचर्य, संपूर्ण दिन रात के लिए कुशील का त्याग या मर्यादा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 7 प्रहर या 6 प्रहर टाइम के हिसाब से भी मर्यादा रख सकते हो। पर स्त्री पर पुरुष का सर्वथा त्याग, तिथि की मर्यादा। 12th है दिशा, अपने स्थान से 4 दिशा में जहाँ जहाँ आप जाते हैं उसके आगे का पचकान, या जहाँ आप रहते हैं, जैसे आप धमतरी में रहते हैं तो धमतरी के आसपास तक के इतने किलोमीटर्स तक का आगार, बाकी का पचकान, या जैसे आपको पता है आज आप कहीं बाहर जाने वाले हैं तो उसका आगार, बाकी का पचकान। 3 है स्नान, पूरे शरीर पर पानी डालकर स्नान करना बड़ी स्नान होता है। पूरे शरीर को गीले कपड़े से पोंछना मध्यम स्नान होता है, और हाथ पैर मुंह धोना छोटे स्नान होता है। तो उसका भी आप मर्यादा रख लें कि मुझे दिन में इतनी ही बड़ी स्नान करनी है या इतनी ही मध्यम स्नान करनी है। स्विमिंग पूल की भी मर्यादा रख सकते हैं। और अगर आपको बारिश में जाना पड़ गया, अचानक आप जा रहे हैं और बारिश हो गई तो उसका आगार, पर लेकिन जानबूझ के नहाने का आप त्याग कर सकते हैं। 14th है भक्त, दिन में कुल कितनी बार आप खाते हैं उसको काउंट करना है। सुबह हम नाश्ता करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, शाम को डिनर करते हैं। उसके अलावा भी हम बीच बीच में कितने बार खाते हैं उसको आपको काउंट कर लेना है, और वो लिख लेना है कि इतने बार आपका भक्त लगता है, तो उसके उपरांत का त्याग। ये सब सुनने में हो सकता है कि आपको मुश्किल लग रहा होगा कि कैसे सब काउंट करें, पर आपको बस ये करना है कि या तो 14 नियम की बुक लें या फिर कॉपी में ये सारे पॉइंट्स लिख लें, एक बार बैठकर सब काउंट कर लें। स्टार्टिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखें, जैसे काउंट करने में द्रव्य मेरा 25 लगता है तो अभी 30 रख लें, इससे हैबिट बनेगी। फिर धीरे धीरे चाहे तो आप कम कर लें। एक बार बस आपको काउंट करना पड़ेगा, फिर डेली बस आपको एक बार मन में देख के चितार लें और पचकान लें। 14 नियम में आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर 14 नियम में से किसी भी नियम का आपका भंग होने के चांसेस हैं, या फिर जैसे कि दिशा है तो आपने इतनी ही दिशा तक का आगार रखा था और अचानक से आपको कहीं जाना पड़ जाए, एकदम इमरजेंसी में सारे ही नियमों को 5 नौकार गिन के अपनी लिमिट बढ़ा सकते हैं, पर ऐसा तभी करें जब आपको एकदम इमरजेंसी हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग में आप सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रखें, फिर हैबिट हो जाए तो भले उसको कम करें। तो पचकान लेने का पार्ट कुछ इस प्रकार है कि इस प्रकार जो मैंने मर्यादा व आगार रखे हैं उसके उपरांत अपनी समझ व धारणा के अनुसार उपयोग सहित त्याग एग्विहम तिविहीणम न करेमि मनसा वैसा कायसा तस भंते पड़िकमामि निंदामि गरियामि अप्पाणम बोसिरामि। और सुबह जैसे ही आप उठें उस वक्त आपको कल के लिए वे पचकान को पारना है, तभी तो आप नया पचकान लेंगे। तो पचकान पारने का पार्ट कुछ इस प्रकार है कि जो मैं देशावकाश्यम पचकान कयम, मतलब कि जो मैंने अहोरात्र के लिए द्रव्य आदि की मर्यादा करके शेष का पचकान किया, तम सम्मम कायणम न फास्यम न पाल्यम न तिर्यम न किट्यम न सोयम न आराह्यम अणाय अणुपाल्यम न भवई तस्मिक्षामि दुक्कडम, मतलब कि कल धारण किए नियमों में अगर कोई अतिचार दोष लगा हो तो मिक्षामि दुक्कडम। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिक्षामि दुक्कडम। जय दिल शासन।